हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर DNPG कॉलेज गुलाबटी। और आज मैं अपने नए व्याख्यान भारतीय संविधान सभा का गठन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। और मुझे उम्मीद है कि ये व्याख्यान आप लोगों के लिए सहायक होगा, लाभदायक होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन। मेरी सभी दोस्तों से अपील है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियोस आपको नियमित समय से सबसे पहले मिलते रहें। तो प्रस्तुत है भारतीय संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के बारे में जानकारी लेने से पूर्व हमें संविधान सभा के विचार के बारे में भी कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है। वास्तव में वैश्विक स्तर पर संविधान सभा का विचार 17वीं और 18वीं सदी की प्रजातांत्रिक क्रांतियों की देन है, लेकिन इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1648-49 में ब्रिटेन में हुआ। लेकिन वैश्विक स्तर पर संविधान सभा का सबसे पहला क्रियान्वयन सन 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से हुआ था। संविधान सभा के विचार के प्रसार में सर हेनरी मेन का विशेष योगदान माना जाता है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर किसी भी देश के संविधान निर्माण हेतु गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन वर्ष 1985 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुए स्वराज विधेयक में होता है। 20वीं सदी में संविधान सभा का सबसे स्पष्ट उल्लेख करने का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को है, जिसकी मांग उन्होंने वर्ष 1922 में की थी। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन प्रसिद्ध मानवतावादी श्री M.N. रॉय के द्वारा किया गया। परीक्षाओं की दृष्टि से M.N. रॉय का तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है। इसके आगे वर्ष 1923 में तेज बहादुर सप्रू द्वारा तैयार कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की बात की गई। वर्ष 1928 में लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती पर सर्वदलीय सम्मेलन के माध्यम से भारतीय लोगों ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास किया, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की स्पष्ट मांग की गई, जिसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय प्रतिनिधियों की संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। वर्ष 1936 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई। इन तमाम भारतीय मांगों का प्रतिफल वर्ष 1940 में हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने अपने अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 को आया था, में संविधान सभा की इस मांग को स्वीकार किया। परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि इस अगस्त प्रस्ताव को लाने का श्रेय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को दिया जाता है। अगस्त प्रस्ताव के बाद वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की मांग को पूरा किए जाने का वचन फिर से दोहराया गया, और वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के बारे में विस्तार से प्रावधान किए गए। चूंकि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ विशेष तथ्यों का उल्लेख करेंगे। वस्तुतः कैबिनेट मिशन में निम्न 3 व्यक्ति सम्मिलित थे। एक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि तत्कालीन भारतीय सचिव थे। 2, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। और तीसरे, A.B. अलेक्जेंडर। भारत में संविधान सभा के अपने प्रस्ताव को लेकर के कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। भारत में अपने प्रवास के दौरान इसने कुल 472 लोगों से मुलाकात की और 182 राजनीतिक बैठकें की। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रस्तावों की घोषणा की। इसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप हुआ था।
कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधियों की कुल संख्या 389 निर्धारित की, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से 292 सदस्य चुने जाने थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के 4 सदस्य चुने जाने थे, जबकि देसी रियासतों के कुल 93 सदस्य चुने जाने थे। इस प्रकार से संविधान सभा की कुल प्रतिनिधि संख्या 389 थी। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन के माध्यम से करना चाहता था, किंतु यह महसूस हुआ कि इससे अनावश्यक विलंब होगा, इसलिए निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकायों के रूप में स्वीकार किया गया। प्रत्येक प्रांत को देसी रियासतों सहित उसकी जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य की प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चयनित किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों को 3 वर्गों में बांटा गया: सामान्य, मुस्लिम और सिख। इन तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा के लिए अपने अपने वर्गों के प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। इसी प्रकार से ब्रिटिश भारत के 11 राज्यों के भी 3 वर्ग बनाए गए, क, ख, ग, और इन वर्गों के लिए प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित की गई। प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधियों को सबसे पहले अपने प्रांत का संविधान बनाना था, उसके बाद में अपने वर्ग का, और अंत में सम्मिलित रूप से संघ के संविधान का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हुआ। यहाँ पर कैबिनेट मिशन द्वारा प्रत्येक समुदाय के प्रांतवार प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि राज्यों के 3 वर्ग बनाए गए, क, ख और ग, और इन 3 वर्गों में सबसे पहला वर्ग क, इसमें 6 प्रांत थे: मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। और इस वर्ग के कुल सदस्यों की संख्या 187 निर्धारित की गई। इसी प्रकार से विभाग ख, इसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध प्रांत था, और इसके कुल सदस्यों की संख्या 35 निर्धारित की गई। जबकि ग विभाग में बंगाल और असम को रखा गया और इसके कुल सदस्यों की संख्या 70 निर्धारित की गई। इस प्रकार जो कुल संख्या है वो 292 निर्धारित की गई। प्रांतों के बाद देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की समस्या थी, तो कैबिनेट मिशन ने इसका समाधान निकाला। संविधान सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देसी रियासतों द्वारा निर्मित वार्ता समिति के माध्यम से इन दोनों समितियों को यह तय करना था कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस प्रकार से हो। यहाँ पर एक बड़ी ही उल्लेखनीय चीज है कि मुस्लिम लीग एक विधानसभा के प्रस्ताव पर सहमत नहीं थी, जबकि कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा का प्रावधान किया। इस कारण कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, जबकि मुस्लिम लीग ने वर्गीय आधार पर संविधान सभा के गठन के प्रावधान को देख करके संविधान सभा के प्रावधान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसमें उसको पाकिस्तान की स्थापना के बीज निहित दिखाई दिए। जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन के बाद संविधान सभा के प्रतिनिधियों की तस्वीर साफ हो गई। इस स्लाइड में हमने संविधान सभा के निर्वाचन में उस सभा की दलीय स्थिति को दिखाया है। इसके अनुसार संविधान सभा में कांग्रेस के कुल 208 सदस्य विजयी हुए। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में 73 स्थान प्राप्त हुए। संविधान सभा में 8 स्वतंत्र या निर्दलीय व्यक्ति चुने गए, जबकि यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख गैर कांग्रेसी और साम्यवादी दल को भी एक एक सीट प्राप्त हुई। इस स्लाइड में हम संविधान सभा के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटों का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस को संविधान सभा की कुल सीटों में से
208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इन 208 सीटों में से 202 सीट सामान्य वर्ग की, 3 सीट मुस्लिम वर्ग की, जबकि 3 सीट सिख वर्ग की थी और इस प्रकार से कांग्रेस की कुल सीट 208 हुई। मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। इसमें मुस्लिम हेतु आरक्षित 78 सीटों में से मुस्लिम लीग को 72 सीटें प्राप्त हुई, जबकि 1 सीट उसको अन्य प्राप्त हुई और इस प्रकार से 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली, जबकि मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित अधिकांश सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई। संविधान सभा का एक विशेष तथ्य यह है कि संविधान सभा में फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन समुदाय का, जबकि पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा के निर्वाचन में कांग्रेस की आशातीत सफलता को देखकर जिन्ना ने पाकिस्तान हेतु अलग संविधान सभा की मांग की। इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। जून 1947 योजना के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 रह गई, जिसमें 235 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, जबकि 89 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार से जून योजना के बाद पुनर्गठित संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दूसरी ओर पाकिस्तान की संविधान सभा ने अपना संविधान फरवरी 1956 में तैयार किया। संविधान सभा ने यह संविधान किस तरीके से निर्माण किया, संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया थी और संविधान निर्माण से जुड़े कौन कौन से विशेष तथ्य हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में विचार किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर बताएं। आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि संविधान सभा के गठन के बारे में आपकी कोई शंकाएं हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो मैसेज के माध्यम से आप अपने सुझाव और प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वे इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और नियमित रूप से अपने वीडियोस को बना सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।